वो चिड़िया अंडे देने वाली थी, लेकिन वो बहुत परेशान थी क्योंकि अंडे होने की वजह से उसकी तबीयत कुछ ठीक ना थी और वो अपने घोंसले की मुरम्मत नहीं कर पा रही थी। हर साल की तरह उन दिनों बरसात होने ही वाली थी और उस चिड़िया को बस यही चिंता थी कि अगर बरसात हो गई तो वो क्या करेगी, क्योंकि उसका घोंसला तो ज़्यादा बरसात बर्दाश्त नहीं कर सकता था। वो ऐसे ही बैठी सोच रही होती है कि वहाँ कालू कौवा आ जाता है। लक्ष्मी, ऐसे क्यों बैठी हुई हो? बाहर इतना अच्छा मौसम हो रहा है, चलो बाहर चलते हैं। नहीं कौवे भैया, मेरे अंडे बस होने ही वाले हैं और मैं बहुत परेशान हूँ। चिड़िया, ये तो बहुत खुशी की बात है, तुम्हें काहे की परेशानी है? कौवे भैया, आपको तो पता है कि मेरा घर कितना पुराना बना हुआ है। अगर बरसात आ गई तो मेरा घर तो 1 मिनट से पहले टूट जाएगा। आप ही बताएं मैं क्या करूँ, मेरी तबीयत भी ठीक नहीं है। ऐसे में अपने अंडों की रक्षा मैं कैसे करूँगी? अब कहीं ऐसा ना हो कि चिड़िया मुझे ही अपने घोंसले की मुरम्मत करने का बोल दे। मैंने तो अपना घोंसला बहुत मुश्किल से बनाया है, अब मुझे जाना होगा। कालू कौवा मन ही मन में ऐसा सोचता है। अच्छा चिड़िया, अब मैं चलता हूँ, मुझे एक काम याद आ गया है। और कौवा वहाँ से चला जाता है और फिर रात हो जाती है। चिड़िया सोई हुई होती है कि अचानक से गहरे बादल आ जाते हैं और तेज बारिश शुरू हो जाती है। अगर अकेली बारिश होती तो लक्ष्मी का घोंसला कुछ देर ठहर जाता, लेकिन तेज बारिश के साथ आंधी भी शुरू हो गई, जिसकी वजह से लक्ष्मी का घोंसला जोर जोर से हिलने लग जाता है। ए भगवान, ये क्या हो गया है? मेरा घर तो बहुत ज़ोर ज़ोर से हिल रहा है। इससे पहले कि मेरा घर गिर जाए मुझे यहाँ से जाना होगा। मेरे दर्द भी बहुत हो रहा है। कहीं ऐसा ना हो कि मेरे अंडे हो जाएं और वो घर के साथ ही गिर जाएं। और फिर लक्ष्मी चिड़िया अपने घर से बाहर जाने लगती है। अभी वो घर से थोड़ा सा दूर जाती ही है कि उसका घर गिरकर टूट जाता है। बाहर बारिश बहुत ज़ोरों से हो रही थी। लक्ष्मी के घर के पास ही कालू कौवे का घर था। चिड़िया सीधा कालू कौवे के घर की तरफ उड़ जाती है और जाकर कालू कौवे के घर के दरवाजे पर दस्तक देती है। कौवे भैया, दरवाज़ा खोलें। हाँ लक्ष्मी, क्या बात है? इतनी तेज बारिश में तुम क्या कर रही हो बाहर? कौवे भैया, मैंने आपको अपने घर के बारे में बताया था ना कि वो गिरने वाला है। वो तेज़ हवा और बारिश की वजह से गिर के टूट गया है और मेरे अंडे भी होने वाले हैं। आप प्लीज़ मुझे अपने घर में आने दें। चिड़िया की बात सुनकर कौवा मन ही मन में सोचता है कि अगर मैंने लक्ष्मी को अपने घर में आने दे दिया तो जब इसके अंडे हो जाएंगे फिर तो ये यहीं पे रहेगी। मुझे कोई बहाना बनाना होगा। चिड़िया, मैं तुम्हें घर में आने देता, लेकिन आज मेरे ससुराल वाले आए हैं और घर में बिल्कुल भी जगह नहीं है। सारे का सारा खानदान आ गया है। मैंने बहुत मुश्किल से उनको संभाला हुआ है। तुम कैसे रहोगी यहाँ पर? तुम किसी और पक्षी के घर चले जाओ। और कौवा ऐसा कहकर दरवाज़ा बंद कर देता है और चिड़िया वहाँ से सीधी तोते के घर चली जाती है और तोते के दरवाजे पर दस्तक देती है और तोता दरवाज़ा खोल देता है। चिड़िया, तुम और इस समय? तोते भैया, मैं बहुत मुश्किल में हूँ, आप मेरी मदद करें। मेरे अंडे बस होने ही वाले हैं और मेरा घर टूट गया है। बस मुझे अंडे से बच्चे निकलने दें और मुझे अपने घर में आने दें। चिड़िया, तुम तो जानती हो मेरा घर कितना छोटा सा है और हमारा गुजारा कितना मुश्किल से होता है, लेकिन आज मेरी पत्नी घर पे नहीं है, इसलिए मैं तुम्हें अपने घर में आने देता हूँ। लेकिन कल सुबह तुम अपना कोई और ठिकाना ढूंढ लेना, चाहे बारिश रुके या ना रुके। लक्ष्मी को उस समय सिर्फ सर पे छत चाहिए थी। वो तुरंत बोलती है, आपका बहुत बहुत धन्यवाद तोते। मैं सुबह होते ही कहीं और चली जाऊंगी। और फिर चिड़िया तोते के घर चली जाती है और फिर वो तोते के घर में सोने लगती है। उसे उस घर में बहुत गर्माइश मिलती है। घर किसी नेमत से कम नहीं होता। बाहर बारिश अभी भी बहुत हो रही होती है और फिर लक्ष्मी चिड़िया सो जाती है। अगले दिन सुबह होते ही लक्ष्मी चिड़िया अपने किसी दूसरे ठिकाने की तलाश में चली जाती है और फिर एक पेड़ पर बैठ जाती है और यहाँ वहाँ देखती है
फिर उसकी नज़र एक कद्दू की बेल पर पड़ती है जिसके नीचे एक बड़ा सारा कद्दू लगा होता है। मैं क्यों ना इस कद्दू को खोखला कर दूं और फिर इसमें अपना घर बना लूं। मेरे अंडे इसमें सुरक्षित रहेंगे। और फिर रानी चिड़िया ऐसा सोचकर कद्दू के एक तरफ सुराख कर देती है और उसके अंदर से उसे खोखला कर देती है और फिर अपने अंडे लेकर वहाँ चली जाती है। वो कद्दू तो उसके अंडों के लिए बहुत ही सुरक्षित बन जाता है, लेकिन बाहर बारिश अभी तक हो रही थी और हो भी बहुत तेज़ रही थी। उस लगातार बारिश के कारण कालू कौवे का घर भी टूट जाता है और उसे अब समझ नहीं आ रहा था कि वो कहाँ जाए। उसके जहन में अब सिर्फ चिड़िया आ रही थी और वो सोचता है, मुझे उस पाप की सज़ा मिल रही है जो मैंने चिड़िया के साथ किया था। वो कितनी बेबस होगी जब वो मुझसे मदद मांगने आई थी और मैंने उसे अपने घर के अंदर आने ही नहीं दिया था। कौवा खुद से बातें कर रहा था और लक्ष्मी उसकी बातें सुन रही थी। कौवे भैया, अब यहाँ आ जाएं, मैंने अपना नया घर बनाया है। लक्ष्मी, ये कद्दू का घर? हाँ कौवे भैया, ये बहुत सुरक्षित है और बारिश में टूटेगा भी नहीं। लक्ष्मी, मुझे माफ़ कर दो, मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया है। कौवे भैया, आपको माफ़ी मांगने की ज़रूरत नहीं, जो होता है अच्छे के लिए होता है। और फिर कौवा शर्मिंदा होता हुआ लक्ष्मी के घर चला जाता है।